गाइस हम 2025 में आ चुके हैं और 2025 का समय नई अपॉर्चुनिटीज और नए चैलेंजेस का होगा। रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सब वापस से उसी दौड़ में भागने लगे होंगे जो 2024 में कर रहे थे, 2023 में कर रहे थे। एक स्पीड, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिटनेस पे ध्यान देने की कोशिश करना बट ना दे पाना, जंक फूड खाना शुरू कर देना, इतनी सारी गंदी हैबिट हम लोग बना देते हैं ना, जिसकी वजह से ईयर के एंड होते होते हम वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, मतलब वहीं पे जहां हमने 2024 में शुरू किया था। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 हैबिट्स बताऊंगा जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया अच्छे तरीके से नोट्स बना के, तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप भी एक ऐसी वीडियो देख रहे थे जो हमें एक ऐसी हैबिट्स बता दे जिसे बस हम फॉलो अगर कर लें तो हमारी लाइफ सेट हो जाए। ये कोई इंस्टेंट इलाज नहीं है, बट ये आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल चेंज करने का एक प्रोसेस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम 5 अच्छी हैबिट्स की बात करेंगे जिसे आप सीख जाओगे तो काफी हद तक आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करोगे। एटलीस्ट आपके आसपास वाले लोगों से तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। जिसमें से पहली हैबिट है कंटिन्यूअस लर्निंग। गाइस, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, इस तरीके से जियो जैसे तुम्हारा दिन आखिरी हो आज, और इस तरीके से लर्न करो, सीखो चीजों को जैसे तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो। दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है बट बहुत ही सेंस मेकिंग है। देखो, 21st सेंचुरी में नॉलेज और स्किल की इंपॉर्टेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। आज की दुनिया में वही लोग सफल हो रहे हैं जो नए स्किल के साथ, नए मॉडिफिकेशन के साथ, नए एडवांसमेंट के साथ चीजों को सीखते जा रहे हैं, ना कि वो लोग जो बस कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई एआई आ गया, जॉब चली जाएगी। पहले कहीं आपको याद है, लाख की चूड़ियां बनती थी, एक लकड़ी था उसकी चूड़ियां बनती थी। फिर मशीनीकरण आया तो लाख वालों की जॉब चली गई जो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे, बट नई जॉब्स भी आई जो मशीन को ऑपरेट करते थे। तो अगर मुझसे कोई भी कहता है कि भाई एआई आ गया है, जॉब को खतरा है, तो मैं बोलता हूँ एआई ही सीख लो भाई। तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, किस तरीके से आप इमेज प्रॉम्प्ट देके इमेजेस को बना सकते हो, एआई कोडिंग कर सकते हो। जो नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, हमें उसका दुश्मन नहीं बनना है, हमें उसका दोस्त बनना है। और अगर आप दोस्त बन गए तो आप बाकी के भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे और आप एलिमिनेट नहीं होगे। दुनिया में कोई भी एलिमिनेट हो जाए, आप जॉब से नहीं जाने वाले। और ये माइंडसेट तभी होगा जब आपका माइंडसेट होगा कंटिन्यूअस लर्निंग का। 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, रुकना नहीं है। लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, तो लर्न करते रहो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एक स्टडी हुई थी जिसमें 58% वर्किंग प्रोफेशनल्स के मुताबिक लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एसेंशियल फॉर करियर सक्सेस। तो जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लर्निंग को स्टॉप मत करो, तो प्लीज स्टॉप मत करो। लेकिन आप इसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो? कोई भी ऐसी चीज जो न्यू आ रही है मार्केट में और आपको उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो उस नॉलेज को और ज्यादा एक्सपेंड करो। कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, डेली रीडिंग हैबिट्स के थ्रू। नई नई बुक्स आ रही है मार्केट में, पढ़ो। स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, टेक्नोलॉजीज, डेटा इंसाइट्स, ये सारी चीजें आप पढ़ो, स्किल डेवलप करो, क्योंकि ऐसे स्किल्स की तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। आप वो चीजें सीखो जहां पर भीड़ नहीं है और जो नई नई आई है, और आप देखो आप कितनी आगे जाओगे। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजिंग। किसी इंसान ने कहा था कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अ मैन कैन स्पेंड। आज की डेट में मैं तो यही सबसे कहता हूँ कि आज की डेट में सक्सेस मिलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया ही डिस्ट्रैक्टेड है। पूरी दुनिया फालतू की स्क्रॉलिंग में घुसी हुई है, फालतू की बातों में घुसी हुई है, गॉसिप्स कर रही है। लेकिन वहां पर आप अगर अपने फोकस को इंप्रूव करो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, तो आप भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिसर्च के मुताबिक अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% से बढ़ा सकते हो, और ये नंबर बहुत ज्यादा होता है। देखो, वैसे तो टाइम मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी वीडियोस में बात की है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, छोटी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। आप टाइम ब्लॉकिंग को फॉलो कर सकते हो। कौन सा काम कब करना है आपको पता होना चाहिए। आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है पहले वो करो, और जिसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है वो करो। उसके बाद वो वाला करो जिसमें लो एनर्जी लगेगी या वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। ये सुनने में कूल लगता है कि मैं तो एक बार में 4 हाथ से काम कर लेता हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना आपके 4 हाथ हैं और ना आप फोकस के साथ किसी भी एक काम को कर पाओगे। इसलिए डोंट डू मल्टीटास्किंग, डू वन टास्क एट अ टाइम। तीसरा है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंड इज एवरीथिंग गाइस। जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो, और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन काफी लोगों के लिए 2024 में गेम चेंजर हुआ है। जितने भी आप फेमस पॉडकास्टर्स को देखते हो, फेमस पर्सनालिटीज को देखते हो, सब मेडिटेशन और योगा को प्रमोट करते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि योगा और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप खुद को जान पाते हो, और जब आप खुद को जानोगे तो खुद की कमियों को जानोगे, खुद की कमियों को जानोगे तो उसको सुधारोगे, और जब सुधारोगे तो आप रेस में जहां पर थे वहां से सीधे स्किप करके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओगे। देखो, माइंडफुलनेस जब आप करते हो तो आपका स्ट्रेस मैनेज होता है, आपका फोकस बेटर होता है, और आपकी रिलेशनशिप भी इंप्रूव होती है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो या फैमिली के साथ हो। अब इसे आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? सुबह उठ के, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया था, स्मॉल तरीके से स्टार्ट करो।
अगर आपको योगा करना है तो आप 1 या 2 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंक्रीज करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि स्मॉल विक्ट्रीज से आपके ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है और उसे मोटिवेशन मिलता है इसी काम को दोबारा से करने का। फोर्थ इज फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बहुत ही फेमस कोट है, इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग। मतलब आप कितना भी पैसा कमा लो, और आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे कि जब आपकी सैलरी 10,000 होती है तो आपके लिए कम होती है, जब 50,000 होती है तो आपके लिए कम होती है, 1 लाख होती है तब कम होती है, 10 लाख होती है तब भी कम होती है, बस कम ही रहती है हमेशा। पता है क्यों? क्योंकि सैलरी आपकी कितनी भी इंक्रीज हो जाए, उसके साथ आप एक और चीज़ इंक्रीज करते हो, और वो है आपकी इच्छाएं। देखो, नीड को आप फुलफिल कर सकते हो बट ग्रीड को नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी लाइफ को सिंपल से सिंपल रखो, शो ऑफ में मत जाओ। एसेट्स ऐसे खरीदो जिसके साथ समय के साथ उसका प्राइस बढ़े, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, सेविंग्स करो, SIP करो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, क्योंकि आप ये सब पढ़ने के बाद ही कर सकते हो, या फिर किसी विश्वास वाले इंसान पर भरोसा करके इन्वेस्ट करना। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा खुद से ही ये सब स्टडी करो। लेकिन अगर आप दुनिया को सिर्फ फ्लेक्स करने में, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है या आप जिस भी पोजीशन पे हो, जस्ट फ्लेक्स करने में iPhone Pro खरीद रहे हो, iPhone 16 Pro खरीदने लगे, कार खरीदने लगे, महंगी महंगी बाइक्स खरीदने लगे, तो आपकी लाइफ वहीं रहेगी जहां आप 10,000 में थे कंपेयर टू जहां आप 1 लाख में हो। सेम पोजीशन पे ही आप रहोगे, क्योंकि आप दुनिया को इंप्रेस कर रहे हो, खुद से अंदर आप खोखले होते जा रहे हो। अब फाइनेंशियल प्लानिंग को आप कैसे अचीव कर सकते हो? पहला है बजटिंग। आप बजट बनाओ, कितना स्पेंड करना है, क्लियर है, इससे ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकता। ऐसा मान लो कि अगर आपके पास 20,000 भी आ रहे हैं तो आप 10,000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, आपके पास सैलरी नहीं होती। ऐसा माइंडसेट बना लो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने बजट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। दूसरा है इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म प्लान्स में इन्वेस्ट करो। तीसरा है इमरजेंसी फंड बनाओ। नहीं पता आपके पास कब क्या सिचुएशन आ जाए, और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग कॉल उठाना बंद कर देते हैं, वैसे वक्त में आपका खुद का सेव्ड पैसा काम आता है। फोर्थ इज रिटायरमेंट प्लानिंग। अर्ली इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। आप भी चाहोगे कि मैं हमेशा ऐसे काम करते ना रहूं, एक वक्त आए जब मैं सिर्फ घूमूं, जिंदगी जीऊं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं लाइफ को, लेकिन वो अचीव करने के लिए आपको बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, या तो आज एंजॉय कर लो या तो बाद में एंजॉय करो, आपके ऊपर है। फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लगाओ। आपके बॉडी को, आपके शरीर को हेल्दी रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपको आपकी बॉडी अभी पसंद नहीं आ रही है, बट इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाओगे, क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं है। जो बॉडी आपको भगवान ने दी है, आपको उसी को फिट रखना है। अगर आपके पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तब मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों ज़बरदस्ती उस तरफ जा रहे हो कि आप बर्गर, पिज़्ज़ा यही सब खाते जा रहे हो, विदाउट कैलकुलेटिंग खाते जा रहे हो। अब तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, अब तो गाइडलाइंस भी ऐसी हैं कि सब कुछ पैकेट के पीछे लिखा रहता है। रीड वॉट यू आर ईटिंग, यू शुड नो कि आप खा क्या रहे हो। कुछ भी बस इसलिए मत खा लो क्योंकि उसका प्रचार आपने देखा है, या वो बस बहुत टेस्टी है। वो टेस्टी बनने के पीछे कौन सा प्रोसेस है जो कहीं आपको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा। तो 2025 से अगर आपने 2030 तक अपने गोल्स को अचीव करने का सोचा है, और 2030 तक टच वुड अगर आपको कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? इसलिए आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि भाई 6 पैक एब्स बनाओ सब, बट मैं बता रहा हूँ गाइस, जब से मैंने फिटनेस रूटीन फॉलो करना शुरू किया, एक स्ट्रेंथ फील होती है। आप जब जिम जाते हो, आप जब वर्कआउट करते हो, तो फिर ये एक साइकिल बन जाता है। आप अच्छा खाने लगते हो, अच्छा पहनने लगते हो, खुद के बारे में अच्छा सोचने लगते हो, सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। एक लाइफ चेंजिंग हैबिट है ये, हेल्दी ईटिंग और हेल्दी रखना खुद को। आज की डेट में आप किसी भी ट्रिप पे जाओगे, कहीं भी बाहर जाओगे ना, आप यही देखोगे कि मैक्सिमम लोग ओबीज हो चुके हैं, उनके साइड हैंडल्स निकल जाते हैं, वो लोग थोड़े थोड़े चबी दिखने लगते हैं, विच इज़ नॉट कूल एक्चुअली। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं रख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सेम है, अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, जहाँ हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना है। देखो कितना सिंपल है, बट हम क्या कर रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसका कंक्लूजन बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत डरा दिया, बट बहुत आंसर भी दे दिए क्वेश्चंस के। 2025 एक नया साल है, अभी तक आपने जो भी चीज़ें की हैं उसको छोड़ने का एक सही वक्त है। अगर आप एक डेडलाइन का वेट कर रहे थे कि भाई एक ऐसी डेट आए जहाँ पे मैं सब कुछ डिसाइड करूंगा, दिस इज़ द डेट। जब जागो तभी सवेरा। सारी हैबिट्स जब आप फॉलो करोगे जो मैंने इस वीडियो में बताई है गाइस, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके सक्सेस के चांसेस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपकी ओवरऑल हैबिट, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ये इंप्रूव करेगा। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। मतलब इतनी सारे इसके एडवांटेजेस है ना, एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। इसलिए इसके नोट बना लेना, अपने वॉल पे चिपका लेना और उसको रोज देखना और फॉलो करना।
ताकि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चिल्ला चिल्ला के मेरे कानों तक आवाज़ आ रही है कि भाई मुझे ये वीडियो शेयर कर दो। बस एक चीज़ याद रखना, कोई भी हैबिट अगर आप शुरू कर रहे हो, स्मॉल चेंजेस दिखते हैं धीरे धीरे, बट वो स्मॉल चेंजेस ही आपको बिग रिजल्ट्स देते हैं। वेल आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करो, सेव करो, लाइक करो, हमें बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड तो आप नेक्स्ट टॉपिक सजेशन वाले पिंड कमेंट में भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। वहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियोस चल रही हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। बाकी ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।